दिस इज कामरान सुल्तान और आप सुन रहे हैं गेट लाइफ कोचिंग विद कामरान सुल्तान। आज हमारा सेशन नंबर 36 है और आज हमारा टॉपिक है योर प्रोग्रेस। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि जी मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर लिया, जो कुछ मुझे पता था मैंने अपनी तरफ से आजमा लिया, सारी कोशिशें करके देख ली, मगर स्टिल मैं जहाँ था वहीं का वहीं हूँ। तो इसकी क्या वजह है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई एक मुख्तसरन जवाब देना मेरे लिए फ़िलहाल मेरे इल्म में मुमकिन नहीं है। लेकिन मैं चंद चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आएँगी, और अगर नहीं आए तो यू कैन ऑलवेज़ गेट फ्री ऑनलाइन सेशन विद मी एंड आई विल गाइड यू टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटीज़। लेकिन इन जनरल जो फैक्टर्स जिसकी वजह से लोग ज़िंदगी में प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं, उसकी एक वजह ये होती है कि जब वो शुरू करते हैं, जब वो स्टार्ट करते हैं, तो उनके ज़हन में कोई क्लियर वेल डिफाइंड गोल नहीं होता, उनके ज़हन में कोई वेल डिफाइंड डेस्टिनेशन नहीं होती। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि कोई शख्स अगर अपनी ज़िंदगी का किसी जगह पे सफ़र जाने को शुरू करे और उसके ज़हन में ये क्लियर ना हो कि वो जाना कहाँ चाहता है, और अगर उसके ज़हन में ये चीज़ क्लियर है कि वो जहाँ जाना चाहता है वो क्या जगह है, लेकिन वहाँ जाने के लिए जो रास्ता है वो गलत इख्तियार करे। मिसाल के तौर पे अगर एक शख्स जाना चाहता है साउथ की जानिब, लेकिन वो चलना शुरू करता है नॉर्थ की जानिब, तो यकीन जानिए वो कितना भी तेज चल रहा हो, वो जहाँ जाना चाहता है वहाँ नहीं पहुँच पाएगा। सो ऐसे अफराद जो जो इस तरह की शिकायत करते हैं, उनसे मैं अक्सर ये सवाल करता हूँ कि आपने जब अपना करियर, अपना बिजनेस, अपना कारोबार, और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर फर्ज कीजिए आप अपने हेल्थ के बारे में बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप्स, इफ यू टॉक अबाउट योर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, इफ यू टॉक अबाउट योर मेंटल डेवलपमेंट, इफ यू टॉक अबाउट योर इमोशनल डेवलपमेंट, if you talk about yourself as a parent, if you talk about yourself as a business person, if you talk about yourself as a good Muslim, whatever area of your life you may be talking about, did you know in the beginning, did you decide in the beginning where you want to go? Did you know exactly how you want things to happen for you? Now, if you did not know, you started on the wrong foot. And let's say if you did, and आपको मालूम था, आपने स्टार्ट किया एंड आपने पहले से अपने जहन में you planned well and you had a very clear idea कि आप कहाँ जाना चाहते हैं. और by the way, इस पे clarity is one of the major things. अक्सर लोग जिंदगी में इस तरह के गोल्स रखते हैं कि मैं कहीं पहुंचना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे पास ज्यादा पैसा हो, मैं चाहता हूँ कि मैं एक अच्छा कारोबार कर सकूँ, मैं चाहता हूँ मैं एक अच्छा इंसान बन सकूँ. ये तमाम चीजें बड़ी वेग हैं. ये बिल्कुल ऐसा ही है. क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप बाजार से कपड़ा खरीदें और कपड़ा ले जाके आप किसी टेलर को दें और उससे बोले कि इसका कुछ अच्छा सा बना दो? कभी ऐसा किया है आपने कि कहीं आप रिक्शा या टैक्सी लें और उससे बोलें कि हमें किसी अच्छी सी जगह ले जाओ? बिल्कुल इसी तरह जिंदगी में अगर आप गोल्स, अपने ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं इस ख्याल के साथ कि आप किसी अच्छी सी मुकाम पर जिंदगी में पहुंचना चाहते हैं, यू आर स्टार्टिंग ऑन द रॉन्ग फुट. नाउ अगर फर्ज कीजिए कि आपने ऐसा ऑलरेडी कर दिया है, और अगर आप ऑलरेडी बगैर किसी क्लियर डायरेक्शन के आगे बढ़ना आपने शुरू कर दिया, एंड आपको पता चला कि आप जहां पहुंचे हैं ये वो जगह नहीं है जहां आप जिंदगी में आना चाहते थे, या आप जहां थे वहीं के वहीं हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आप अभी भी स्टार्ट कर सकते हैं. इट्स नेवर टू लेट. एज लॉन्ग एज यू आर अलाइव यू कैन स्टिल स्टार्ट. एंड दिस इज व्हाई आई से इफ यू नीड कोचिंग, अक्सर होता है कि हमें नहीं पता होती चीजों का, हमें डायरेक्शन का नहीं पता होता. दैट्स वेयर माय सर्विसेज कम. दैट्स वेयर आई कैन हेल्प यू. अगर आपको अपनी जिंदगी का यही नहीं मालूम कि आप कहाँ जाना चाहते हैं और स्टिल आप खुद से ही उस सफर को करते रहेंगे, यू विल फाइंड पूरी जिंदगी गुजर जाएगी, वक्त गुजर जाएगा, और आप एंड में इंसान के पास रिग्रेट्स के अलावा कुछ नहीं रह जाता. सो इसलिए you can save a lot of time by getting yourself a professional coach now. And let's say अगर फर्स्ट कीजिए कि आपने अपना गोल स्टार्ट करते हुए you were very clear, you had a very clear idea, और आपने उसके बाद you start taking action. Now the question is, second step, क्या आप जिस सिमत में चलना शुरू किया, यानी जो स्ट्रेटजीज आपने इख्तियार करी, जो तरीके आपने इख्तियार किए, जो एक्शंस आपने लिए, क्या ये वो एक्शंस थे जो कि आपको आपके गोल के करीब, आपके ऑब्जेक्टिव के करीब ले जाते हैं? क्या आपने अपने अंदर वो सलाहियतें डेवलप करना शुरू करी?
जो कि आपको आपकी गोल्स के, आपके ऑब्जेक्टिव्स के करीब करता है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव, जैसे मैंने कहा कि साउथ की तरफ जाना था लेकिन आपकी सिमत नॉर्थ की तरफ थी, तो आप कितना भी तेज जा रहे हो, आप कितनी भी समझदारी का मुजाहरा कर रहे हो, मगर आप गलत डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे। नाउ एंड लेट्स अज्यूम कि आपके साथ ये प्रॉब्लम भी नहीं था। आपने जब स्टार्ट किया, यू न्यू एग्जैक्टली व्हाट यू वांट एंड यू हैड अ वेरी वेल सॉर्ट आउट प्लान, और आपने एक एक एक्शन बड़ा नपातुल अंदाज में रखा, लेना शुरू किया, स्टिल यू आर नॉट मेकिंग प्रोग्रेस। फिर क्या वजूहात हो सकती है? देयर आर अदर मेनी पॉसिबिलिटीज। एक वजह ये हो सकती है, you have some limiting beliefs operating in the back of your mind, because जो हमारे beliefs होते हैं वो हमारे लाशऊर में काम कर रहे होते हैं, उनका हमें शऊरी तौर पे इदराक भी नहीं होता। अभी पिछले दिनों मेरी कोचिंग, लाइफ कोच सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग चल रही थी, तो मैं आई वाज जस्ट डेमोन्स्ट्रेटिंग टू माय कोचेस कि किस तरह से जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो एक चीज होती है जो सरफेस लेवल पे एक बिलीफ होता है, मगर वो चीजें जो कि बियॉन्ड द सर्फेस लेवल, यानी कि आपके लाशऊर में चल रही होती हैं, जिसका आपको इदराक भी नहीं होता, जिसका आपको ख्याल भी नहीं होता, ये वो चीजें होती हैं जो कि हम खुद से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, मगर एक कोच, कोई ट्रेनर, someone who's skilled, someone who understands these things, they can identify. So उनको आइडेंटिफाई करना एक स्टेप है, उसके बाद उनको तब्दील करना, उनको उनके साथ डील करना, दैट्स अनदर स्टेप। सो यू नीड टू फाइंड आउट कि आपके जहन में कहीं पर लाशऊरी तौर पे कोई ऐसे लिमिटिंग बिलीफ्स तो नहीं है। सो अगर आप अपनी हेल्थ को बेहतर करना चाहते थे, अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर करना चाहते थे, अपनी फाइनेंसेस को बेहतर करना चाहते थे, लेकिन वो उन एरियाज में आपने कोई खातिर खा प्रोग्रेस नहीं की है, सो चेक इफ यू हैव सम लिमिटिंग बिलीफ्स, and as I said, you may not be able to do it on yourself, on your own. You may need a coach. Feel free to contact me. मैं बार बार ये चीज कहता हूँ। Now, then तीसरी चीज, अब अगर फर्ज कीजिए कि you new beliefs, here's another thing. What about your motivations? Are you clear about your values? values हमारे unconscious level पे काम करने वाला एक इतनी powerful चीज है, कि कभी उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट। सो मिसाल के तौर पे, are you clear? Number one, first of all, are you clear about your values? Do you know, first of all, values क्या होती हैं? फिर values, मुख्तसरन मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, मेरी जो NLP का एडवांस कोर्स विच इज मास्टर प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग, उसमें हम वैल्यूज के ऊपर पूरा एक दिन लगाते हैं। इट्स सच अ डिटेल्ड सब्जेक्ट, यानी हमारा 10 घंटे की क्लास होती है जिसमें हम वैल्यूज और बिलीव्स के ऊपर सिर्फ बात करते हैं, और ये अक्सर 10 से कई 12-15 घंटे तक की क्लास हो जाती है, बिकॉज ये इतने डिटेल्ड टॉपिक्स हैं। लेकिन जब आप वैल्यूज के अंदर जाते हैं, जब आप अपनी वैल्यूज को समझते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। नंबर 1, आपकी वैल्यूज अलाइंड हैं। नंबर 2, उन वैल्यूज में आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है, लाशऊरी तौर पर कोई तजाद तो नहीं है आपके अंदर। सो मिसाल के तौर पे फर्ज कीजिए एक शख्स कहता है मैं चाहता हूँ अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने कारोबार को, अपने करियर को दूं। एट द सेम टाइम उसके लिए उसकी फैमिली सो इम्पोर्टेंट, एंड ही सेज कि मैं चाहता हूँ अपना वक्त ज्यादा से ज्यादा बच्चों को दूं, फैमिली को दूं। तो अपने जब बच्चों में होता है तो उसके अंदर लाशऊरी तौर पे एक फीलिंग होती है कि मुझे ये वक्त अपने ऑफिस में होना चाहिए, मुझे काम को करना चाहिए था। और जब वो ऑफिस में होता है तो उसके अंदर ये फीलिंग होती है कि मुझे बच्चों के साथ, तो ना ही वो बच्चों के साथ पूरी तरह से है और उस चीज को एंजॉय कर रहा है, ना ही वो अपने काम पे पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट कर पा रहा है। वो एक काम करता है तो दूसरी तरफ से खिंचाव फील होता है, दूसरी तरफ करता है तो इस तरफ से। तो इसे हम NLP की ज़बान में इसे इनर सिविल वॉर चल रही है उसके अंदर। सो नोटिस इफ दैट इज द केस विद यू। If that is the case, so you may find कि it's like 2 कदम हमने इस डायरेक्शन में लगाए तो 3 कदम हमने उधर से पीछे हटे, 1 कदम हमने इधर बढ़ाया तो 2 कदम हम उधर से पीछे हटे, और कॉन्स्टेंटली ये पुश पुल की सिचुएशन चलती रहती है। So you need to know your values. If you're not progressing, you need to work on your values. Now, अगर let's assume आपके you don't have any limiting beliefs. Let's assume that आपकी values are very clear and there are no conflicts within your values. Here is another possibility. Are you operating as the person, at the level of your identity, as that person who actually lives those goals? Because किसी भी गोल में, किसी भी चीज में इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या बनाया, क्या कमाया, कहाँ पहुंचे, बल्कि जो अहम चीज है वो ये कि आप उस प्रोसेस में बहैसियत इंसान आप क्या बने, बहैसियत इंसान आपकी जिंदगी का कौन से एस्पेक्ट सामने आया।
अक्सर लोग कहते हैं जी लोग वो कामयाबी ने उसको बदल दिया। कामयाबी या नाकामी, खुशहाली या बदहाली इंसान को बदलती नहीं है। इंसान के हालात उसको तब्दील नहीं करते, इंसान के हालात उसको रिवील करते हैं, उसको जाहिर करते हैं। तो एक वो शख्स जो कि अंदर से अच्छा होगा, जब उसके हालात अच्छे होंगे तो उसकी वो अच्छाई बाहर आएगी। और अगर कोई शख्स अंदर से खराब है, अंदर से उसके अंदर बुराई है, और उसके हालात बदल जाते हैं और उसके पास से मालो दौलत आ जाता है, तो वो मालो दौलत उसके अंदर की बुराई को जाहिर कर देगा एक दूसरे अंदाज में। सो आपकी जिंदगी में अगर आप इफ यू वांट टू प्रोग्रेस, द क्वेश्चन इज internally at a very deep level, at the level of identity, who are you as the person? क्या आप वो इंसान है जो वो रियलिटी जो आप अपनी जिंदगी में डेवलप क्रिएट करना चाहते हैं वो जी रहा है या नहीं? याद कीजिए, मैंने एक सेशन में जिक्र किया था कि अल्लाह ताला हमारी उसकी कायनात में किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैंने अबंडेंस पे सेशन किया था और मैंने ये मिसाल दी थी कि हम सब कुछ है अल्लाह ताला के लिए, किसी चीज़ की कमी नहीं है। हम अल्लाह ताला हमारी तमाम ख्वाहिशात को पूरा कर दे, उसके बावजूद उसके ख़जानों में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आएगी, फिर भी वो हमें अता नहीं कर रहा, फिर भी हमें नहीं दे रहा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह एक सिंपल जो मेरी समझ में आती है वो ये है कि हम तैयार नहीं है, हम अभी इस काबिल ही नहीं है हम उस चीज को। तो क्या आपने अपने ऊपर काम किया? क्या आपने अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करी? क्या आपने अपने अंदर वो सलाहियतें डेवलप करी कि वो चीजें जो आप हासिल करना चाहते हैं आप उनको हासिल कर सकें? अगर आपने नहीं किया तो ये चंद वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से आपने प्रोग्रेस जिंदगी में नहीं की है। चाहे वो प्रोग्रेस आपकी पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में, वो आपकी हेल्थ में हो या आपकी वेल्थ में, आपके रिलेशनशिप में हो या आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में, आपकी जिंदगी के किसी भी एरिया पे। कभी कभी लोग सवाल करते हैं जी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करें? You solve problems by growing yourself better, by growing yourself bigger than your problems. You don't work on your problems. आप अपने ऊपर जब काम करते हैं, आप अपने आप को बेहतर बनाते हैं, आप खुद स्ट्रांग होते चले जाते हैं, प्रॉब्लम्स आपके लिए छोटे और आसान होते चले जाते हैं। आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही है। इसको सुनिएगा, फिर सुनिएगा, गौर से सुनिएगा और गौर कीजिए आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं। और इस एरिया में अगर आपको मेरी कोचिंग की जरूरत हो, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। मेरी वेबसाइट पे जाइए kamransultan.com एंड सेट एन अपॉइंटमेंट फॉर योरसेल्फ। यू कैन कॉन्टैक्ट मी। अगर आपको ये मेरी वीडियोस चाहिए, यू वांट टू रिसीव देम, सिंपली मुझे अपना पूरा नाम और प्लीज सिर्फ पूरा नाम मुझे भेजिएगा on my number WhatsApp पे 923002198031 and I will add you to my broadcast list and you will start receiving these messages. और प्लीज 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 इन चीजों को फैलाइए, लोगों को बताइए, इन चीजों की हमें बहुत अशद जरूरत है। लोग अपनी पूरी पूरी जिंदगी ज़ाया कर देते हैं एंड दे हैव नो आइडिया कि उनके साथ क्या हो रहा है। और फिर हमारे साथ एक बड़ी बदकिस्मती होती है और वो ये कि जब हम अपनी कोताहियों को नहीं आइडेंटिफाई करते और अपनी कोताहियों को ठीक नहीं कर पाते तो फिर हम जहन में ये बना लेते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने कोई बंदिश कर दी है। एंड मैं अक्सर कहता हूँ यकीन जानिए, यकीनन जादू और इस तरह की तमाम चीजें होती हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में उसका जिक्र फरमाया है, तो यकीनन ये चीजें होती हैं, इसको कभी हम डिनाई नहीं कर सकते। अलबत्ता जितना हम समझ रहे होते हैं उतनी नहीं होती। अक्सर मैं ये बात कहता हूँ कि जो बंदिश है वो हमारी अकल पर है। हमने अपनी अकल को इस्तेमाल करना छोड़ दिया और नतीजतन वो अकल जंग आलूद हो जाती है। लेकिन उसको जब आप इस्तेमाल करें, यू विल फाइंड कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी को बेहतर और आसान बनाता जाएगा। अल्लाह ताला भी हमें बहुत बार गौर करने के हुक्म देता है, गौर करो। सो आई होप आपको ये बातें समझ में आई। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर अगले सेशन में दोबारा आपसे बात करेंगे। आज के लिए यहीं तक बात रखते हैं। दिस इज़ कामरान सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।